हेलो गाइस। तो इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है हेवन का सीन। और हेवन के सीन में हमें दिखाया जाता है कि कई सारी शिप आई रहती हैं और कई सारे लोग किसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। और वहीं पे हमें टकाटा को दिखाया जाता है जो कि हेवन की सारी लड़कियां उसे हाय कर रही होती हैं, मगर वो भाई हमारा ठहरा सख्त बंदा, वो तो रिप्लाई भी नहीं करता। और तभी वहाँ पे हेवन लॉर्ड की एंट्री हो जाती है और वो अपने साथ एक छोटी सी बच्ची को लेके आ रहे होते हैं और वो सबसे कहते हैं कि तुम लोग कैसे हो। सब लोग उन्हें ग्रीट करते हैं और वो कहते हैं कि बहुत जल्द असुराज अपनी पूरी आर्मी को इकट्ठा कर रहे हैं और हेवन पे हमला करने वाले हैं। उनके हमला करने से पहले ही हमें उन पर हमला कर देना चाहिए और उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए। और क्या तुम लोग चाहते हो कि इस जैसे मासूम से छोटे से बच्चे उन असुराज का गुस्सा बर्दाश्त कर सकते हैं, उनके हमला उनके अटैक को बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं ना। तो तुम मेरे दोस्तों, तुम लोग बताओ, तुम लोग क्या चाहते हो? तो हम क्या करें? तो सारे वॉरियर कहते हैं कि हम सब हमला करेंगे उनसे पहले। ये बात कहते हुए सब शोर करने लगते हैं और तभी वो गॉड बोलते हैं कि तुमने सही बोला, असुराज को हम जड़ से मिटा देंगे, उन्हें पूरा ख़त्म कर देंगे। और सारे के सारे वॉरियर इनकी जय जयकार करने लगते हैं और वो आगे बढ़ के बोलते हैं, तो इसमें कौन कौन शामिल होना चाहेगा इस जंग में? तो सारे वॉरियर कहते हैं कि हम सब शामिल होना चाहेंगे। तभी वो धीरे धीरे आगे बढ़ के कहते हैं, तो आज से मैं और इसी वक्त और इसी समय असुराज के खिलाफ जंग का ऐलान करता हूँ। क्या तुम मेरे सिपाही हो? तुम सब तैयार हो इस जंग के लिए, इस बैटल के लिए? आज के बाद से असुराज का हम नामो निशान मिटा देंगे इस दुनिया से। ये सारी बात करते हुए वो एक दूसरे को देखते हैं। तभी दूसरा गॉड टकाटा से बोलता है, क्या तुम इस जंग में हिस्सा लेना चाहोगे? टकाटा बोलता है, हाँ, क्योंकि पिछली बार में एक वॉरियर ने मुझे जान से मार दिया था और मैं इस बार उसका बदला लेना चाहूँगा, क्योंकि लिए पिछली बार उस असुरा ने मुझे मारा था और इस जन्म में मैं उससे बदला ज़रूर लूँगा और सबसे पहली जो सेना जाएगी उसमें मैं ही जाऊँगा। वो बंदा कहता है, हाँ, तुमने सही बोला, इसके लिए बेस्ट ऑफ लक मेरे दोस्त। तो यही सब सारी बातें हो रही होती हैं और सब लोग जंग की तैयारी कर रहे होते हैं और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है असुराज का बैटल ग्राउंड। और वहाँ पे काफ़ी सारे असुराज खड़े होते हैं और वहाँ पे हमारा लॉर्ड लूहो भी बैठा हुआ रहता है। उसके बगल से ही वो बंदा निकल के आता है जो कि वहाँ का इंचार्ज होता है और वो आकर के कहता है सभी असुराज से कि हमारे लॉर्ड की जय जयकार करो। और फिर बोलता है कि आज हमारे लूहो कुछ हमारे लिए शब्द बोलेंगे और वो सारी चीज़ें हमें माननी होगी। तभी लूहो खड़े होकर के बोलता है कि आज से मैं कुछ चीज़ें चेंज कर रहा हूँ, हमारे असुराज के रूल्स में कुछ चीज़ें चेंज होंगी। सारे असुराज खुश हो जाते हैं और लूहो कहता है कि आज के बाद से हम सभी लोग एक अच्छी और खुशहाली भरी ज़िंदगी जिएंगे और हम लोग आज के बाद ही यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे और दूसरी जगह जा कर के रहेंगे। ये बात सुन कर के सारे असुराज खुश हो जाते हैं और उनकी जय जयकार लगाने लगते हैं। और यही गलत फहमी उनको गॉड्स को हो जाती है कि असुराज हम पे अटैक करने वाले हैं। तभी सारे असुराज खुश होकर के अपना अपना सामान बांध करके वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं और सारे असुराज लूहो गॉड की जय जयकार लगाने लगते हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ रहता है कि कोई असुराज गॉड उनके बारे में सोच रहा हो। और सारे असुराज को लेकर के हमारा किंग उन्हें लेकर के एक नई जगह जाने लगता है और सबसे क्या कहता है कि तुम लोग परेशान मत हो, आज हम लोग एक नई जगह जा कर के अपनी नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। ये कहते हुए उन लोगों को आगे लेकर के बढ़ता चला जाता है और वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि अब से वो लोग नई ज़िंदगी जिएंगे और नए रूल्स होंगे जो कि इन असुराज के लिए काफ़ी अच्छा होगा। फिर सारे के सारे मिलकर के हमारे किंग से पूछते हैं कि आखिर आप हमें लेके जा कहाँ रहे हैं। तभी वो लड़की भी आकर के किंग के पास खड़ी हो जाती है और बोलती है, लॉर्ड लूहो, आप हमें लेकर के कहाँ जा रहे हैं? तभी लूहो बोलता है कि हम अब ईस्ट की तरफ जाएंगे। तो वो लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि ईस्ट की तरफ। तभी लॉर्ड लूहो कहते हैं, हाँ, ईस्ट की तरफ जा कर के हम वहाँ पर अपना नया विलेज बसाएंगे और शांति से रहेंगे। ये सारी बात सुन करके वो बंदा एकदम खुश हो जाता है कि फाइनली आज से हम लोग अच्छे से रहेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा कोई बहस नहीं होगी और हम लोग अपनी ज़िंदगी सुकून से बिता सकते हैं। ये सारी बातें हो कर के वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। तभी वो लड़की भी आगे आकर के बोलती है कि डैड, ये हमारे लिए लॉर्ड लूहो हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोच रहे होंगे, मगर हमें पूरा लोकेशन क्यों नहीं बता रहे हैं?
तभी लॉर्ड लुओ बोलते हैं कि हम बता देंगे तुम्हें, थोड़ा सा सब्र रखो, वो जगह जल्दी आने वाली है। तभी वो लड़की आगे आके कहती है कि लॉर्ड लुओ आप जो भी बोलेंगे हम वो सारी बातों को मानेंगे, मगर आप प्लीज़ हमें बताएं तो सही, आप हमें लेके कहाँ जा रहे हैं। तभी लॉर्ड लुओ बोलता है कि आज से हम जाएंगे ड्रैगन्स के किंगडम के पास ही, वहाँ पे हम अपना छोटा सा विलेज बनाएंगे, क्योंकि ये ड्रैगन हमेशा शांति से रहते हैं और कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। ये सारी बातें करके वो लोग एकदम एक अलग सी जगह, एकदम ग्रीनरी जगह से पे आ जाके खड़े हो जाते हैं और आसमान में देखना शुरू कर देते हैं। और वो आसमान में देखते हुए लॉर्ड लूहो बोलते हैं कि फाइनली हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। और इन सब चीज़ों को देख करके सब बहुत खुश हो जाते हैं और आसमान में काफ़ी सारी चिड़ियाँ उड़ रही होती हैं, जिसे सब देख करके कुछ हैरान भी होते हैं कि आखिर इतनी सारी चिड़ियाँ क्यों उड़ रही हैं। और वो बंदी आकर के पूछती है लॉर्ड लूहो क्या हम पहुँचने वाले हैं। तभी वहाँ पे ये सीन शिफ्ट होता है और हमें एक ड्रैगन को दिखाते हैं और वो ड्रैगन अपने लिए एक वेपन बना रहा होता है। तभी एक बंदा आके बोलता है कि आपसे मिलने के लिए हेवन के गॉड आए हैं। तभी ड्रैगन किंग कहता है हेवन के गॉड यहाँ नीचे आए हैं, वो भी मुझसे मिलने के लिए, आखिर क्या बात होगी। तभी वो कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ, और वो अपना वेपन वहाँ पे रख करके और वो तुरंत मुड़ के उस बंदे के पास आ जाते हैं और उसे देख करके तुरंत ग्रीट करते हैं, लॉर्ड टकाटा आप यहाँ पे कैसे आए हुए हैं। तभी टकाटा बोलता है कि मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्म करने आया हूँ, क्योंकि लिए वो हेवन में बहुत बड़ी जंग होने वाली है असुरास के खिलाफ, और उसकी वजह से आसपास का विलेज भी तबाह हो जाएगा, इसलिए आप लोग यहाँ से छोड़ के चले जाएं और आप लोग यहाँ मत रुकें। ये बात सुन करके काफ़ी हैरान हो जाता है हमारा ड्रैगन किंग। टकाटा फिर बोलता है कि आप लोग जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर बांधें और इस जगह से कहीं दूर चले जाएं, वरना आसपास के लोग भी इससे अफेक्टेड होंगे। और आप जानते हैं जब यहाँ जंग होगी तो कितनी बड़ी तबाही होगी, तो हम यहाँ कहीं ना कहीं जान सकते हैं कि टकाटा कितना अच्छा गॉड है। और ये सारी बातें कह के टकाटा आसमान में देखता है और कहता है कि जंग शुरू हो गई है। और यहीं से हमारा सीन भी शिफ्ट होता है और हमारे लॉर्ड लूहो असुराज भी देखते हैं कि ऊपर से खूब सारे पंछी उड़ रहे हैं और उन्हें देख कर के ये समझ जाते हैं कि गॉड्स की एंट्री हो रही है और गॉड्स यहाँ क्यों आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें सोचते हैं। और तभी वहाँ आसमान से बड़े बड़े खूब बड़े बड़े पिलर्स ज़मीन में आके गड़ने लगते हैं और ये देख कर के सब शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, गॉड्स अचानक से हमला क्यों कर रहे हैं, हमने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं है। और यहाँ पे भाई साहब जैसे ही वो पिलर ज़मीन पे टकराते हैं वैसे ही कई सारे असुराज मर जाते हैं और दूर दूर तक और भी विलेज वाले असुराज देख लेते हैं इसको कि गॉड अब हमला कर दिए हैं। ये सारी चीज़ों को देख कर के सब हैरान हो जाते हैं और तभी वहाँ पे बहुत बड़ा जाइंट सा एक गॉड आके खड़ा हो जाता है एक असुराज के सामने, और वहीं पे हमारे वो तीनों किंग भी खड़े होके देखते हैं और कहते हैं फाइनली असुरा गॉड्स ने हम पर हमला कर दिया, अब मज़ा आएगा उनसे जंग लड़ने में। और ये कह कर के तीनों गॉड्स हंस रहे होते हैं। तभी उसमें से क्वीन कहती है कि फाइनली अब मुझे फ्रेश मीट खाने को मिलेगा गॉड का। और ये सारी चीज़ें कह के वो लोग और ज़्यादा हंसने लगते हैं कि गॉड्स और जल्दी तुम लोग नीचे आओ, तुम्हें मारने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तभी वो तीनों असुराज गॉड कहते हैं कि ठीक है अब तो हमें भी अपनी पावर रिलीज़ करनी होगी और दिखानी होगी। तभी हमें वहाँ पर एक अलग सा धमाका देखने को मिलता है जो लॉर्ड वोंग कहते हैं कि अब तो मज़ा ही आ जाएगा, मुझे अपने पॉइज़न का भी इस्तेमाल करना होगा। तभी वहाँ पे एक अटैक उनकी तरफ आता है, वो एक स्लैश में उसे ख़त्म कर देते हैं लॉर्ड वोंग और कहते हैं कि हाँ ये मेरा कुछ भी नहीं कर सकता ये छोटा सा अटैक। तो फाइनली अब हमें भी तैयार हो जाना चाहिए इस जंग के लिए। और वो सब सारे के सारे तीनों लोग अटैक पोजीशन पे आ जाते हैं और लॉर्ड वोंग वहाँ से उड़ के चले जाते हैं और किंग जैन अपने वेपन को बाहर निकाल लेता है और वो जो क्वीन रहती है वो भी रेडी हो जाती है और वो एकदम शांति से खड़ी रहती है। वो इंतज़ार करती है कि सारे गॉड्स नीचे तो आओ फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। और आज हमें बहुत सालों बाद फाइनली फ्रेश मीट खाने को मिलेगा, वो भी गॉड्स का। ये सारी बातें कह के यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और वो भी यहाँ से चली जाती है और सीन शिफ्ट होता हमें दिखाया जाता है ड्रैगन विलेज का, और वहाँ पे काफ़ी तबाही मच चुकी होती है। ड्रैगन लॉर्ड उन सारे अपने लोगों को बचा करके कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तभी उनको टकाटा की तरफ देख करके कहते हैं तुम गॉड्स धोखेबाज होते हो और तुम लोगों ने अचानक से हमला करके हमारे ट्रैप्स को ख़त्म करना चाहते हो, हमारे विलेज को ख़त्म करना चाहते हो। तभी वो टकाटा की गर्दन पकड़ के अपनी ओर खींच लेते हैं और टकाटा देखता है कि एक छोटे से बच्चे के ऊपर कुछ गिरने वाला है और ड्रैगन लॉर्ड को ढकेल के उस बच्चे को चला जाता है बचाने के लिए और सडन वो उस बच्चों को बचा लेता है। और टकाटा ड्रैगन लॉर्ड से कहता है कि अब ये सब आपकी ज़िम्मेदारी हैं, आप इनकी रक्षा करें। ड्रैगन लॉर्ड भी समझ आता है कि टकाटा एक अच्छा गॉड है और वो भी उसकी बात मान जाता है और टकाटा जंग की ओर चला जाता है उड़ करके
और भाई सब जैसे ही वो टकाटा वहाँ पहुँचने वाला होता है, सीन शिफ्ट होता है और वो बड़े-बड़े जो जायंट वॉरियर आकर के आसमान से नीचे आए रहते हैं, वो अपना अजीब-सा पिलर धरती पे गाड़ने लगते हैं और असुराज सब देख कर के उसे भागने लगते हैं और वो लोग वहीं नहीं रुकते हैं और एक असुराज के सामने खड़े होकर के उसे मारने वाले रहते हैं और वो लड़की भी भागती है और चिल्लाती रहती है कि आखिर ये कहाँ से आ गया और उसे एक लात पड़ जाती है और खूब दूर जाके गिरती है। उसका फादर देख कर के हैरान हो जाता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? और वो एकदम परेशान हो जाता है, वो भागती रहती है। फिर वो उठ के भागती है, तभी वो वॉरियर इसके एकदम पीछे पड़ जाता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें मार ही दूँगा। वो अपने पैर से उसे कचलने ही वाला रहता है, तभी वहाँ पे एंट्री हो जाती है हमारे किंग की, लोगों की। अब वो अपनी फ्यूचर वाइफ को कैसे मरता हुआ देख सकता था। वो तुरंत आकर के उस बंदे को ब्लॉक कर लेता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ जाता है और खूब तेज़ी से उसकी ओर दौड़ते हुए भागते जाता है उसे मारने के लिए। जैसे ही लॉर्ड लुओ उसके करीब बढ़ते हैं और वैसे ही वो बंदा एक खींच के पंच मारता है। लॉर्ड लुओ उसके पंच को रोक लेता है। लुओ कहता है कि आज मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तब तक वो बंदा लुओ को खूब दूर फेंक देता है और उसके मुंह से खून आ जाता है और वो भी परेशान हो जाता है कि मुझे इससे कैसे लड़ना है। तभी वो लड़की भी परेशान हो जाती है, पूछती है, किंग आप तो ठीक तो है ना? लुओ कहता है, मैं इस सब छोटी मोटी चोटों से नहीं डरता हूँ और उन लोगों को कहता है कि आ जाओ, आज देखते हैं तुम लोगों के अंदर कितनी पावर है। और अपनी पूरी पावर को रिलीज़ करता है और उन लोगों को चैलेंज करता है कि आकर के मुझसे लड़ो। और फिर वहाँ पे एक आइकॉनिक लेवल की फ़ाइट होना शुरू हो जाती है और वहाँ पे चारों तरफ धुआं-धुआं हो जाता है। वो बंदा खूब खींच कर के पंच मारता है कि वो सब होते हैं गोल्डन वॉरियर और हमारा किंग लुओ जाकर के कूद करके भाई साहब उसकी गर्दन ही उड़ा देता है। उसकी गर्दन इतनी शानदार तरीके से काटता है कि वो भी परेशान हो जाता है। उसकी गर्दन जा कर के नीचे गिरती है और एक बंदे का वो लुओ हमारा हाथ ही काट देता है। मगर वो यहाँ पे भी नहीं रुकता और दूसरे बंदे के ऊपर कूद करके उसकी फिर से गर्दन उड़ा देता है और फिर दूसरे बंदे के पास जा कर के खड़ा हो जाता है और कहता है कि आ जाओ, जिसके अंदर जितनी भी दम हो। और तभी देखता है जिसके जिसके उसने गर्दन और हाथ काटे थे वो सारी चीज़ें असेंबल होने लगती है। लूहो ये देख करके हैरान हो जाता है कि आखिर ये लोग कैसे हैं कि मैं इन्हें मार रहा हूँ और पूरी पावर लगा रहा हूँ और ये लोग फिर से जुड़ जा रहे हैं, कि आखिर इनकी सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ होगी। तभी लूहो अपनी गॉड आइज़ को ओपन करता है और देखता है कि इनकी पावर कहाँ पे है। वो काफ़ी देर तक एनालाइज करते हुए उन लोगों की बॉडी को बहुत ही गौर से देखता और समझ नहीं पाता आखिर मुझे अटैक कहाँ करना है। फिर एक बार और वो उसे देखता और वो उसे समझ जाता है कि इनके बीच में एक गोल्डन वॉरियर बैठा हुआ है, सोल्जर बैठा है, मुझे उसके ऊपर अटैक करना होगा। फिर वो दौड़ते हुए जाता है उस वॉरियर के पास और वो भाई साहब वो बंदा दोनों हाथ से उसे कुचलने वाला रहता है। तभी लॉर्ड लुओ उसके बीच में से, हाथ के बीच में से निकल करके उसके सीने में घुस जाता है और उसके बीच में जो वॉरियर रहता है उसको फाड़ करके बाहर निकाल देता है और उसका सर धड़ से उड़ा देता है और कहता है, अच्छा तो ये है इनकी कमज़ोरी। तभी देखते हैं एक और असुरा बचते बचाते उस वॉरियर के पेट पे चढ़ रहा होता है, मगर वो काफ़ी कोशिश करते करते ऊपर तक कुछ हद तक पहुंच भी जाता है। मगर उसकी बहुत बड़ी बुरी किस्मत रहती है, वो वॉरियर उसे देख लेता है मगर वो असुरा अपनी तलवार निकाल करके उसे मारने वाला रहता है, मगर तब तक वो वॉरियर उसे मारने वाला रहता है। तभी हमारा लॉर्ड को आ करके उसे बचा लेता है और उसके सीने में अपनी तलवार घोंस देता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म।